अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक और मैं यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। वैसे मैंने सोचा कि क्यों ना आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एज़ल को रेडी कर दूं और इसको सुला दूं। उसके बाद ही अपने बाकी के काम निपटाऊं, क्योंकि जब तक बच्चे जागते रहते हैं तब तक कसम से कोई काम ही नहीं होता है। और मैंने वैसे इसको मिडन्स पहनाया। थोड़ी आप सोच रहे होंगे इसने पता नहीं पोनिया के ऊपर चढ़ाई हुई है। भाई मेरी बच्ची तो टिकती नहीं है और पोनिया ऐसे ऐसे मतलब हाथों को ऐसे करती हैं और इनके मैडम के जो मिटन्स हैं वो सीधा नीचे आ जाते हैं और बार बार इसको सेट करना पड़ता है। तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर पोनिया चढ़ा दी हैं। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि क्यों ना समोसे बनाए जाए। मम्मा कहती मम्मा आए मिलके समोसे बनाते हैं। तो उससे पहले मैंने कहा ज़रा एज़ल को सुला दूँ और नाश्ता वगैरह कर लूँ। तो मैंने सबसे पहले नाश्ते में बनाई चाय और साथ मैंने ले लिए हैं केक रस। मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं केक रस और मतलब चाय वगैरह यही पसंद करती हूँ। और बाकी के टाइम मतलब कभी कभी दिल कर जाता है मेरा पराठा अंडा खाने को, तो मैं पराठा अंडा भी खा लेती हूँ। अच्छा जी, तो नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपने काम सब निपटा ले। तो सबसे पहले आलू को बॉयल किया, उसके बाद आलू का छिलका उतारना। मतलब आलू का छिलका हाथ से उतारने में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। वैसे मैं काश कह ही रहते कि शबाना इसको छुरी से मतलब अलहदा कर लो, लेकिन खैर मुझे तो अपनी मर्जी करने का बहुत ही शौक है। मैंने उनकी बात नहीं मानी। खैर मैंने पूरी ट्राई करती थी। मतलब ये मैं वॉइस ओवर बाद में करी हूँ कि साथ साथ मुझे कभी कभी ख्याल नहीं रहता वीडियो बनाते हुए, कभी कभी ख्याल रहता भी है। तो खैर जी ये देखें जी, पहला आलू तो छिल गया है, लेकिन मेरा ना मतलब मुझे समझ नहीं आती कि कैसे काम करना है। कभी कभी तो मैं बिल्कुल पगला जाती हूँ और कभी कभी बिल्कुल सही हो जाती हूँ और इस तरह से खैर एंड पे मुझे उन्हीं की बात माननी पड़ती है। तो इस तरह से सारे आलू को मैंने साइड पे छील के रख दिया और इसके बाद इसको मतलब मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद ही कुछ इस तरह की हालत में आ गया है। अब हम इसके साथ साथ मतलब जो आटा है वो छान लेते हैं, और ताकि हम जो उसकी समोसे की पट्टियाँ हमने जो बनानी ना उसके लिए सारा सामान मतलब उसकी सामग्री जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने आटा छान लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा जो होता है ना वो ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो नमक है वो ऐड करना है। मतलब कि नमक कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, कुछ बहुत लोग खाते हैं बहुत सा नॉर्मल सा खाते हैं। तो हम लोग जो है हम लोग नॉर्मल लोगों में आते हैं, तो हम लोग अपने ही मुताबिक नॉर्मल सा नमक डाल लेते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो आप वैसे अपने मुताबिक देख सकते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं ऑयल आपने गर्म करना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। वैसे ऐड ना करें, हम तो खैर गर्म करके ऐड करते हैं ताकि इसके बाद जो है ऑयल है ना वो इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अब आपने ना इस आटे को अच्छी तरह मिक्स करके गूंद लेना है। और गूंदना आपने इस तरह से कि आपने आटा बहुत पतला नहीं रखना, आपने आटा बिल्कुल सख्त रखना है ताकि जो इसकी पट्टियाँ हैं वो बहुत ही अच्छे से बन जाए। और इसके साथ साथ आप लोग को एक अच्छी सी टिप देती जाऊँ कि मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि इससे आधा किलो नहीं तो 2-3 किलो तो खून भर ही जाता है। और वैसे भी अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरों का खून तो सड़ता रहेगा। ये वैसे फैक्ट है, ये किसी को हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये फैक्ट है कि हर कोई आपका दोस्त नहीं होता और हर कोई भी आपका दुश्मन नहीं होता। तो लेकिन ये है कि आप कोशिश करेंगे जो आपकी अपनी खुशियाँ वो छुपा के रखें, क्योंकि हर कोई नज़र जो होती है वो अच्छी भी नहीं होती। तो कुछ नज़र जो होती है वो हसद वाली होती है, कुछ होती है वो अच्छी होती है। तो इस तरह से जैसे मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम मुझे मेरी बेटी की नज़र मुझे मेरी ही लगती है, क्योंकि कहते हैं मम्मा की जो नज़र होती है वो ज़्यादा लगती है। पहले मैं अपनी मम्मा को कहती थी कि मम्मा आपकी नज़र मुझे बहुत लगती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ ऐसा होता है। तो कुछ नज़र होती है मीठी होती है और कुछ नज़र होती है वो हसद वाली होती है। तो कोशिश करें कि अपनी खुशियाँ हर किसी के साथ ना बांटें, अपनी जो खुशी हर किसी को ना ही बताएं। बाकी इसकी डो जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और मैंने पहले भी बताया था कि मेरी जो हेल्प है वो मेरी मम्मा करती हैं। मतलब ये मेरी मदर इन लॉ है जो कि मुझे बहुत कुछ सिखाती भी हैं, बताती भी। मतलब मैंने ये फैक्ट देखा है कि बहुत सी लड़कियां होती जो कि कहती हैं कि भाई साड़ी सास ना होवे तो साड़ी ना होवे तो साड़ा ए ना होवे तो साड़ा ओ ना होवे। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में हर रिश्ता बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल उसी तरह कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर इस चैनल की कोई ग्रोथ नहीं है। इसी तरह हर रिश्ते के बगैर ज़िंदगी की कोई अहमियत ही नहीं होती। तो खैर इन्हीं बातों के साथ साथ हमारी जो डो है वो तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। और इसी के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी इसी के साथ हमारी डो हो चुकी है रेडी। और अब आपने इसको पानी लगा के थोड़ी देर के लिए आपने दे देना है इसको रेस्ट। अच्छा जी, तो 5 मिनट के रेस्ट देने के बाद इसके हमने कर लेने हैं पेड़े। मतलब इसके बहुत बड़ा रोटी टाइप पेड़ा नहीं करना, इसके छोटे छोटे गोल गोल पेड़े करके इसको आपने रख देना। और यहाँ साथ साथ आपको एज़ल का म्यूज़िक भी सुनने को मिल रहा है कि वो सोएगी और सोते हुए बच्चा इस तरह की आवाज़ें निकालता है। और कभी कभी पहले तो मैं बिल्कुल डर जाती थी, मैं कहती थी पता नहीं इसको क्या हो गया है। लेकिन फिर जिंदाबाद टिकटॉक और यूट्यूब और कुछ आपके मतलब बड़े जो आपको बताते हैं कि नहीं बच्चे इसी तरह का काम करते हैं सोते हुए, मतलब इसी तरह वो करते हैं। तो जिनकी
जिनके बच्चे हैं छोटे उन्होंने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। और क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं तो हमने यहाँ पे सारे पेड़े कर लिए और अब पेड़ों का जो है उसका हम गोल रोटी बनाएंगे और उसके बाद उनको कट करके समोसे की पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, तो इसके बाद हमने बारी बारी पेड़ा लेना है, उसके बाद हमने इसको बेलना शुरू कर देना है और इसके लिए हमने इसको बहुत मोटा नहीं रखना, इसके लिए हमने इसकी बहुत ही बारीक बारीक सी जो होती हैं वो रोटियाँ बना लेनी है। और ज़रूरी नहीं होता कि रोटियाँ बहुत ही गोल बने, गोल नहीं भी बनती तो खैर है। तो इसके बाद इस तरह से आपकी रोटी बन जाती है और उसको आपने क्या करना है, आपने इसको दरमियान में से कट करना है। और मम्मा देखिए कौन आए हैं, नकाश आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी हीरो नजर ना लगे। अल्लाह अल्लाह, ये बेचारी रबीका ऐਵੇਂ जलील हो गई है, लेकिन खैर है, एक फन अच्छी बात है। वैसे लोगों को कंटेंट मिल गया उस पर बनाने का, लेकिन खैर हर किसी को अपना जो बंदा होता है वो हीरो ही लगता है। अगर उसको लग गया तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन चलो खैर है, लोगों को क्या, वो तो जज करने से बाज ही नहीं आते। और अगर आप लोगों के बारे में सोचते रहेंगे ना तो वो कहते हैं ना कि सोची प्या ते बंदा गया, वो वाला हाल हो ना ਤੁਹਾਡਾ। तो बेहतर है कि तुसी लोगों को छड्डो ते अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो। तो यहाँ पे मेरे शोहर ने भी अपनी कारीगरी दिखाना शुरू कर दी कि मैं आके रोटी बेलता हूँ। मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं आपको रोटी बेलनी नहीं आती। उन्होंने कहा नहीं रुको शबाना सब्र करो अभी बताता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो खैर इन्होंने भी समोसों में अपना हिस्सा डाल ही लिया कि ठीक है भाई, इन्होंने भी हमारी हेल्प कर ही। और जी आप देख सकते हैं कि इसी के साथ साथ हमने जो रोटियाँ बेली थी उसको इस तरह से कट करके हमने साइड पे रख लिया है। और अब हमने इसके अंदर जो मिक्सचर ऐड करना है वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए प्याज, धनिया, पिसा हुआ धनिया, देन नमक, मिर्च और गरम मसाला, और इसके बाद चाहिए हमें ज़ीरा। ये सारा कुछ हम उसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने जो मैश किए हुए आलू थे वो ले लेने हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर करना है प्याज को ऐड। कुछ लोग कश करके प्याज ऐड करते हैं, कुछ लोग करते हैं वैसे ही चॉप करके। तो ये ऑप्शनल है, कि आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने किस तरह से करना है। उसके बाद इसके अंदर नमक जाएगा और उसके बाद जाएगा पिसा हुआ धनिया जाता है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने ज़ीरा जो गरम मसाला, सॉरी सबसे पहले गरम मसाला ऐड करना है। और फिर इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने मिर्च ऐड कर लेनी। कुछ लोग बहुत तेज़ मिर्च खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो ये आपने अपने मुताबिक सारी चीज़ों को ऐड कर देना है। और बाद में आपने ज़ीरा ऐड कर देना है और एंड पे आपने क्या करना है, इसके अंदर कटा हुआ धनिया आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। तो इसके बाद आपने चेक कर लेना है कि जो चीज़ कम है उसके बाद आपने वो ऐड कर लेनी है। और आपने कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर घी डालना और उसको अच्छे से गर्म कर देना है। और गर्म करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से जो आपने एक पट्टी ली थी उसको पकड़ना है और साइड पे आपने हल्का सा ऑयल लगाना है। वैसे कुछ लोग पानी यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन हमने ऑयल लगाया और उसके अंदर इस मिक्सचर को भर दिया। और उसके बाद आपने इसके ऊपर से जो होता है ये मुंह है उसको अच्छी तरह से बंद कर देना ताकि समोसा टूटे ना और वो बाहर ना आ जाए मिक्सचर, ठीक है। इस तरह से हमने सारे समोसे तैयार करके रख लिए और अब बारी आती है फ्राई करने की। आपने ऑयल को अच्छे से चेक कर लेना है कि ऑयल फुल गर्म हो, ठंडा ना हो, क्योंकि ठंडा हुआ तो फिर जो समोसा होता है वो नीचे चिपक जाता है। तो ऑयल फुल गर्म होने के बाद हमने उसके अंदर समोसे डाल दिए हैं और इस तरह से अब हम इनको करेंगे फ्राई। और आपने फ्राई करते करते इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपके समोसे जो है वो जल ना जाए ताकि इसका टेस्ट ख़राब ना हो, क्योंकि अगर टेस्ट ख़राब हो गया तो फिर तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आना। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो समोसे हैं वो हो गए हैं तैयार। तो इसी के साथ साथ आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।